उस पद्म चिन्ह में प्रकाश था। उस प्रकाश को देखते हुए बहेलिये ने हिरण समझा। बहेलिये ने हिरण समझ करके बाण मारा और वह बाण भगवान के श्री चरण में आकर के लगा। बहेलिया दौड़ता हुआ आया, भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ा। इधर सारे के सारे यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गए, मदिरा पी करके उन्मत्त हो गए, आपस में लड़ना प्रारंभ कर दिया। और वो एरका नाम की घास जो चूरे से बनी थी, लोहे के चूरे में से जो बनी थी, वो घास को उखाड़ करके लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते सारे के सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। मात्र 25-50 यदुवंशी बचे जो द्वारका में थे। उसी समय श्री बलराम जी महाराज आए। उन्होंने शेषावतार धारण किया और क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलिए शेषावतार श्री बलराम जी महाराज की जय। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। बहेलिया भगवान के चरणों को पकड़ करके रो रहा है। भगवान ने सारथी दारुक को बुलाया, कहा जाओ, शीघ्र जाओ, द्वारका जाओ, विलंब मत करो। मेरे जाने के ठीक 7 दिन बाद समुद्र में डूब जाएगी द्वारका। द्वारका में जो भी यदुवंशी बच्चे हैं ना, उनसे जाकर के कह दो द्वारका छोड़ दें और मथुरा को चले जाएं। बहेलिये को मोक्ष दिया। देखिए कैसी रीति है प्रभु की। जिस बहेलिये ने भगवान के चरण में बाण मारा, वकील साहब आपके कानून में कहीं ऐसा कुछ है क्या? बहेलिया भगवान के चरण में बाण मार रहा है और भगवान उसे मोक्ष दे रहे हैं, उसका उद्धार कर दिया। आपके यहां तो जेल हो जाती है, फांसी होती है। तो घूस दे करके होते हैं, नंबर 2 का पैसा दे करके घूस दे के हो जाते हैं। अब ये तो वकीलों का काम है सब। इसी बात की पढ़ाई पढ़ते हैं आप लोग। ऐसी कौन प्रभु की रीत, विचार कीजिए, थोड़ा सा मनन कीजिए। ऐसी कौन प्रभु की रीत, विरद है तो पुनीत परिहर, विरद है तो पुनीत परिहर, पावरन पर प्रीत। ऐसी कौन प्रभु की, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगा। भगवान को मारने गई थी, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगा। मातु की गत ताहि दीनी, मातु की गत ताहि दीनी, कृपालु जादवरा। ऐसी कौन प्रभु की, कितने दयालु हैं। जो पूतना भगवान को मारने गई थी, उसे मां की गति दे दी थी। काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन, काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन। कैसी कृपा की? जगत पूज्य बिरंच जिनके, जगत पूज्य माने ब्रह्मा जी, जगत पूज्य बिरंच जिनके चरण की रजली।
ऐसी कौन प्रभु की नेमते शिशुपाल प्रतिदिन देत गिन गिन गार। शिशुपाल भगवान को गिन गिन करके गालियां देता था। नेमते शिशुपाल प्रतिदिन देत गिन गिन गार। कियो लीन सो आप में प्रभु राज सभा मझार। बड़ी सभा में एक प्रकाश निकला था शिशुपाल के अंग में से, भगवान श्री कृष्ण के अंग में जाकर के विलीन हो गया, अपने शरीर में मिला लिया था उस शिशुपाल को। कैसी कृपा है भगवान। व्याध दे चित चरण मार्यो मूढ़ मत मृग जान। ये व्याध हिरण समझ करके बाण मारा है। व्याध दे चित चरण मार्यो मूढ़ मृत मृग जान। सो सदेह स्वलोक पठयो। सशरीर उस व्याध को अपने लोक में गोलोक में भेज दिया। सो सदेह स्वलोक पठयो प्रगट कर निज बाण। ऐसी कौन प्रभु की कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत अरु अघ दो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं जिनके पाप और पुण्य दोनों हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत अरु अघ दो। प्रगट पातक रूप तुलसी। अरे मैं तो पाप ही प्रकट हुआ था, पुण्य का कहीं नाम निशान भी नहीं है, मैं तो पाप रूप ही प्रकट हुआ था। प्रकट पातक रूप तुलसी शरण राख्यो सो। अरे मुझ जैसे पातकी को अपनी शरण में रख लिया तो जिनके पाप पुण्य दोनों हैं वो तो निश्चिंत हो जाएं, आ जाएं शरण में प्रभु के। प्रभु उनको अपना लेंगे, अपने स्थान में स्थान, अपने चरणों में स्थान उनको दे देंगे। ये ऐसी प्रभु की रीति है। भगवान अपनी व्रत को निभाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। भगवान का न जन्म है न मरण है। भगवान जब आते हैं तो अवतरित होते हैं और जब जाते हैं तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। बहेलियों को सशरीर अपने लोक भेजा और भगवान अंतर ध्यान हो गए। दूसरा रूप लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कलयुग के राजाओं का वर्णन श्रवण कराया, फिर कलयुग के धर्म का वर्णन श्रवण कराया। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे जब घोर कलयुग होगा तब। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं बहुत कम दूध देने वाली छोटी छोटी बकरी के समान गौएं हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटा करके व्यापार करने लगेंगे, जिनसे केवल वैवाहिक संबंध होगा उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। फिर कलयुग के दोषों से बचने का उपाय बताया। कलयुग के दोषों से बचने का उपाय कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखेय द्वापरे परिचर्याम कलौ तद्धर कीर्तनाथ। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, सतयुग में समाधि लगाने से, भगवान का ध्यान करने से जो फल प्राप्त होता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ के द्वारा जो फल प्राप्त होता था,
द्वापर में भगवान की पूजा सेवा से जो फल प्राप्त होता था वह कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सो मेरे नर उतरे पारा, सो मेरे नर उतरे पारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भक्त लोग समक्ष बैठे हुए श्रोतागण जब कथा को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से श्रवण करते हैं, तो वक्ता कथा कहने वाले को पता नहीं चलता कि समय कितना हो गया, कब समय व्यतीत हो गया। ये श्रोता के ऊपर है। अब हमारे आदरणीय सोमेंद्र रावत जी पूछ रहे कि महाराज जी आरती कितनी देर में होगी? आप बताओ कितनी देर में करें? शांति से सुनिए। नहीं शर्मा जी, इस बार देखने को मिला है कि सब लोग बहुत शांति का दान दे रहे हैं, इतनी शांति से कथा सुन रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना सुधार तो हुआ है, कोरोना में इतना सुधार तो हुआ है। हाँ भाई बोला, ये कोरोना में इतना सुधार तो हुआ है बेटा। चलो 15-20 मिनट और लगेंगी, 15-20 मिनट लगेंगी। कलयुग के अंत में भगवान का एक अवतार होगा, कल की अवतार। जब राजा लोग डाकुओं की तरह हो जाएंगे, प्रजा के धन को हरण करने लगेंगे, प्रजा को सताने लगेंगे, प्रजा जब दुखी रहने लगेगी, अत्याचार अधिक बढ़ जाएगा, अधर्म अधिक हो जाएगा, पापाचार अधिक हो जाएगा, तो भगवान का अवतार होगा कल की अवतार। संभल गंगा पार, मुरादाबाद से पहले चंदौसी संभल, संभल जिला, अब तो जिला हो गया है, अब तो जिला हो गया है। और भगवान के अवतार की जो भूमिका है ना, वो अभी से बन रही है। श्री कृष्ण का अवतार वहां होगा कल की रूप में। वहां बहुत ही विशाल मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का संभल में, लेकिन ताला लगा हुआ है। हिंदू कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का मंदिर है, कि मुसलमान कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, ताला लगा हुआ है। भूमिका बन गई है वहां कल की अवतार होने की। आइए नमन कर लेते हैं कल की भगवान को। बोलिए कल की भगवान की जय। अब के संभल नगरी आवे गो कान्हा, अब के संभल नगरी आवे गो कान्हा, संभल नगरी आवे गो कान्हा,
चढ़ते आवे हो मामा बंसी हरो अब कहे घोड़ा चढ़ते आवे हो मामा बंसी हरो मामा बंसी हरो मत छोड़ दही मत तेरी गाँव के हाथ उठाए मत छोड़ दही मत छोड़ दही मत की मत छोड़ दही मत छोड़ दही मत की मत छोड़ दही मत की छोड़ दही मत भोरे दही कीमत की मत भोरे दही कीमत की कोई काउन हाथ लगाए दो कीमत भोरे कोई काउन हाथ लगाए दो कीमत भोरे दही कीमत की लगाए दो मत छोड़ दही मैं हूँ वालिद बरसाने की मैंने ऊधम बहुत मचायो मैंने ऊधम बहुत मचायो मैंने ऊधम बहुत मचायो सब मेरो माखन फैलायो सब मेरो माखन फैलायो कोई के पटवार लगाए दो कीमत भोरे दही सरम
करे काले रंग में जोगनी जुलम करे मोरनी जुलम करे काले रंग में जोगनी जुलम करे जयकारा शेरावाली का।